वेलकम गाइस आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक नए टॉपिक लाइकेन का अध्ययन करेंगे। लाइकेन के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था जब हम फंगस पढ़ रहे थे। कवक का अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम हमने लाइकेन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और यहाँ पर हम लाइकेन के बारे में आगे कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, लाइकेन होते क्या हैं? तो नॉर्मली जो लाइकेन्स होते हैं वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक पार्ट इसका एल्गी होता है, शैवाल होता है, और दूसरा पार्ट होता है फंजाई। इन दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर लाइकेन्स बने होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्यों आश्रित होते हैं और कैसे आश्रित होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स, दो जीवों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन्स, और अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, अर्थात दोनों में से कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, ना तो शैवाल और ना ही फंजाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइकेन क्या है। सबसे पहले, लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स व्हिच इंक्लूड एल्गी एंड फंजाई। तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक का संयुक्त रूप है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एल्गी का क्या रोल होता है और फंजाई का क्या रोल होता है अलग अलग। तो यहाँ पर जो फंजाई होता है वो जो एनवायरनमेंट होता है, वायुमंडल से नमी एब्जॉर्ब करता है, नमी अवशोषित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फंजाई है ये मॉइस्चर या फिर नमी या फिर वाटर, ये जो कवक है वातावरण से नमी अवशोषित करता है या फिर जल, मतलब नमी को ही, जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उसी को एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जल के रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कवक है उसका काम है कि जो वायुमंडल में नमी है उससे जल को इकट्ठा करना, और साथ ही साथ ये जो फंजाई है ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने का स्थान, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, रहने के लिए स्थान प्रदान करता है कौन? फंजाई। और एल्गी का क्या काम है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करके जो भी फूड मटेरियल बनते हैं उस फूड मटेरियल को आपस में दोनों शेयर करते हैं, एक दूसरे से बांटकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फंजाई होता है वो इन्वायरमेंट से, सपोज दैट ये कोई फंजाई है और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, बीच बीच में एल्गी है। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में आपस में ये दोनों एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसमें से जो ये फंजाई है वायुमंडल से नमी एकत्रित करके किसको देता है? एल्गी को। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी होता है, जबकि क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल है एल्गी के पास, अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ उसको चाहिए क्या, वाटर चाहिए और रहने के लिए कोई ठीक ठाक स्थान चाहिए। तो रहने के लिए स्थान दे रहा है यह फंजाई, और जल भी इसको ये प्रदान कर रहा है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड मटेरियल बनेगा, भोज्य पदार्थ जो बनेगा, वो भोज्य पदार्थ ये कवक को भी देगा। तो इसका एक और काम क्या होगा, प्रोवाइड्स फूड टू फंजाई। ये जो एल्गी है ये कवक को भोजन प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक और चीज आगे, ये जो एल्गी हैं इनको हम फाइकोबायंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट्स। और ये जो फंजाई होते हैं उनको हम माइकोबायंट बोलते हैं। अर्थात जो एल्गी लाइकेन में पार्टिसिपेट करता है, लाइकेन बनाने में मदद करता है या उसमें भाग लेता है, उसको हम फाइकोबायंट बोलते हैं। और जो कवक इसमें मौजूद होता है लाइकेन में, उस वाले हिस्से को हम माइकोबायंट्स बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जीव दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप हुई वो किस प्रकार की रिलेशनशिप हुई, आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें फिर एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उस प्रकार के रिलेशन को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। सिम्बियोसिस आपको बताया गया है न्यूट्रिशन पढ़ाते समय, सिम्बियोसिस, और इसको हिंदी में बोलते हैं सहजीविता, सिम्बियोसिस। ये जो रिलेशनशिप है, दोनों जीव आपस में साथ रह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। और ये जो दोनों जीव हैं इनको हम सिम्बियंट्स बोलते हैं। सिम्बियंट्स किसको बोलेंगे, एल्गी को और फंजाई को। क्या बोलेंगे, ये जो एल्गी है और ये जो फंजाई है क्या है, ये सिम्बियंट्स हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं सहजीवी, साथ में जीवित रहने वाला। तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइकेन, लाइकेन क्या है, लाइकेन एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, शैवाल और कवक का एक संग्रह है, दोनों साथ साथ में रहते हैं। और इस एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन में एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और कवक को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि जो फंजाई होता है वो जल और रखने के लिए स्थान शैवाल को प्रदान कराता है। एल्गी, इसको हिंदी में शैवाल बोलते हैं। तो ये जो शैवाल है ये फोटोसिंथेसिस करके कवक को भोजन प्रदान करता है, जबकि कवक जो है वो जल और रहने के लिए स्थान शैवाल को देता है। इस रिलेशनशिप को हम सहजीविता बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं। और ऐसे जीव जो सिम्बियोसिस प्रदर्शित करते हैं उनको हम सिम्बियंट्स बोलते हैं।
लाइकेन का वह भाग जो एल्गी होता है, जो शैवाल होता है, उसको हम फाइकोबायंट्स बोलते हैं, और लाइकेन का वह भाग जो फंजाई से संबंधित होता है उसको हम माइकोबायंट्स बोलते हैं।